समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर के। साथियों, बीपीएससी 3.0 जो है विज्ञापन जारी करने की घोषणा कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। और साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, विज्ञापन जो आपका है 10 से 23 फरवरी के बीच में, और जो परीक्षा आपकी है स्पष्ट तौर पर 7 से 17 मार्च के बीच में होगी। और साथियों, इसके साथ ही घोषणा की गई है बीपीएससी 4.0 की, जो अगस्त में प्रस्तावित है। अब साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो है एनआईएस डीएलएड चांस को लेकर के, या एनआईएस डीएलएड से जो प्रशिक्षण प्राप्त हमारे साथी हैं, क्या उनको इसमें चांस मिलेगा। साथियों, ये ऐसा कहीं ना कहीं आप सभी को स्पष्ट कर दें, वर्तमान की स्थितियों को देखें तो आप सभी को पता है बीपीएससी का जो पहले जो आपका अभी चरण संपन्न हुआ है, वहाँ पर आप सभी को पता है कि रिजल्ट रोका जा चुका है। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से तब तक स्थितियाँ क्लियर नहीं होंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता है। साथियों, लोकसभा या संसद पटल से आप सभी ने देखा जो प्रत्युत्तर आया है, कहीं ना कहीं उससे बड़ा झटका लगा है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए जो आशा की किरण है वो सुप्रीम कोर्ट में आपका क्लेरिफिकेशन और रिव्यू है। साथियों, अगर क्लेरिफिकेशन में कोई ऐसा आदेश पारित होता है जो कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकता है, और इसके साथ ही रिव्यू किया गया है। हालांकि साथियों, रिव्यू की सुनवाई अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है, लेकिन क्लेरिफिकेशन की याचिका की सुनवाई जो है सूचीबद्ध है और जल्द ही सुनवाई होगी। तो साथियों, आशा करेंगे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट फिर से जो है वैधता को लेकर के निर्णय करेगा, जिससे साथियों ये स्टार्ट हो रहा बीपीएससी 3.0 जो आपका चरण है, इसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट हो जाएं, जिससे हमारे समस्त जो है साथियों को एक बार फिर से जो है प्राथमिक मौका मिल सके। साथियों, अभी की स्थितियों पर अगर बात करें तो साथियों संशय बरकरार है। बरकरार इसलिए है क्योंकि पिछली जो आपकी स्पष्ट रूप से भर्ती हुई है, वहाँ पर आप सभी को पता है टीआरई 2.0 में रिजल्ट जो है रुक चुके हैं, और स्पष्ट रूप से रिजल्ट ना आउट होना यहाँ पर भी संशय कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है डिग्री वैलिड कराने के केस को लेकर के लगातार जो है गतिरोध बना हुआ है, और साथियों अभी तक वो केस नहीं दायर हो सका है। रिव्यू दायर किया जा चुका है, लेकिन साथियों रिव्यू को लेकर के जल्द ही स्थितियां स्पष्ट हों और जल्द ही सुनवाई सूचीबद्ध हो, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए निर्णायक रिव्यू पिटीशन ही रहने वाली है। क्योंकि साथियों जो आदेश है उसका रिव्यू के माध्यम से ही कहीं ना कहीं उस पर चीज़ें इंगित कराई जाएंगी। तो आशा करेंगे रिव्यू को लेकर के प्रयास किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द रिव्यू होना चाहिए, जिससे एक निर्णायक दौर आ सके। साथियों, आप सभी को पता है क्योंकि लगातार जो है शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, चाहे आप असम की देखें या अन्य शिक्षक भर्तियों को देखें, स्पष्ट रूप से जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिस जारी की जाती है कि एनआईएस डीएलएड को बाहर किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। तो इन समस्त चीज़ों को अगर हम इंगित कराएं तो एक बार फिर से जो है रिव्यू पिटीशन की यहाँ पर महत्ता बढ़ती जा रही है, और जो संशय बरकरार है वो तभी क्लियर होगा अगर रिव्यू पिटीशन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिले। आशा करेंगे बीपीएससी का जो ये चरण स्टार्ट हो रहा है भर्ती का, इसमें आप सभी को पता है बहुत उम्मीदें हमारे साथी लगाए बैठे हैं, और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से कल का उत्तर आप सभी लोगों के लिए आया है, कहीं ना कहीं पता चल गया है कि स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक जो है कोई भी प्रक्रिया पर विचार नहीं किया है, यानी जो आदेश है कहीं ना कहीं उस पर ही ऐसे स्पष्ट कर दिया है। इसे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं अब आपको और महत्वपूर्ण प्रयास करने पड़ेंगे, और आखिरी उम्मीद की जो किरण है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। साथियों, आशा करेंगे सुप्रीम कोर्ट जल्द निर्णय लेगा आप सभी के परपेच में, और एनआईएस डीएलएड को फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चांस मिलेगा। इसको लेकर के आप सभी को पता है लगातार हाईकोर्ट में केस हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने का उद्देश्य और इतना डिले होने का उद्देश्य यही है। अभी तक प्रयास किया जा रहा था कि गजट पब्लिश हो सके, जिससे स्थितियां स्पष्ट हो जाएं, या शिक्षा मंत्रालय या एनसीटी कोई संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं निर्णय ले, जिससे स्थितियां स्पष्ट हो सके। साथियों, जिस प्रकार का जवाब आया है, जैसा कि पहले लग रहा था कि एनसीटी जो है रिव्यू दाखिल करेगी, लेकिन जैसी स्थितियां दिख रही हैं साथियों, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए संशययुक्त दिख रही हैं। लेकिन आप सभी को फिर से प्रयास करना है और फिर से रिव्यू के माध्यम से उन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है, जिससे एक बार फिर से जो हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता जो स्पष्ट रूप से पहले आदेश के कारण प्रभावित हो रही है, वो कहीं ना कहीं फिर से स्पष्ट हो सके। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञापन आ चुका है, और जिसके परिप्रेक्ष्य में साथियों कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आपको प्रयास करना पड़ेगा। पहले आपको क्लेरिफिकेशन के निष्कर्ष को जानना होगा, और उसके बाद रिव्यू को लेकर के प्रयास करना होगा कि जल्द से जल्द सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो, और आपकी बातें जो है कोर्ट के सामने फिर से रखी जा सके। जिन तथ्यों को रखना हम पहले शेष रह गए थे, उन तथ्यों को फिर से कोर्ट के सामने रखें, जिससे जो उत्तरदाता है कहीं ना कहीं उनसे एक बार फिर से ये जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर जो है वैधता को लेकर के उनके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, और आखिर जो है स्पष्ट रूप से ये कोर्स डेवलप किया गया तो इसकी जो है
स्पष्ट रूप से समयावधि 18 माह क्यों रखी गई, क्यों 24 माह न रखी गई, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट तौर पर बार बार यही प्रश्न किया है 18 और 24 माह की जो है डिग्री कैसे सेम है। तो साथियों बस यही चीज़ आप सभी को स्पष्ट करनी है। आशा करेंगे सभी साथी प्रयास करेंगे और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।